ये जो अपकमिंग फिल्म है जिसके ट्रेलर के रिएक्शन हम देने वाले हैं, बेसिकली इसका जो फर्स्ट चैप्टर था इट वाज मेगा हिट। Yes. और अक्षय सर का एक सीरियस जो फोरे था, सीरियस फोरे के ऊपर फोकस करना एंड एक कैरेक्टराइजेशन होता है जो हिस्टोरिकल रेफरेंस होती है एंड द वैलोर एंड द ग्रेट स्टोरी ऑफ मैनकाइंड में इतना पावरफुल स्टोरी या फिर इतना पावरफुल इंसिडेंट कभी हुआ नहीं होगा। Yeah. तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट केसरी 2। जी हाँ, इसकी प्रीवियस फिल्म में जिस तरीके का सक्सेस देखा था, इनके गाने Yes. गाना इतना हिट हुआ था बी प्राक का एंड द फिल्म इटसेल्फ इट वाज अ वंडरफुल थिंग टू वॉच। Yeah. और इस फिल्म के पीछे बहुत सारे और कहानियां भी थी। रणदीप हुडा कुछ एक सिमिलर फिल्म करने वाले थे, बट लास्ट मोमेंट पे जब केसरी के बारे में अपडेट आए तो उनको वो बैक ऑफ करना पड़ा एंड द फिल्म वाज शेल्व्ड। बेसिकली रणदीप हुडा ने अपने बाल लंबे किए थे टू लुक लाइक अ प्रॉपर सीख, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स हुई। बट अल्टीमेटली आज हम आए हैं टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर केसरी 2। जी हाँ, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, कास्ट भी बहुत बढ़िया है। अपार्ट फ्रॉम अक्षय कुमार सर वी हैव अनन्या पांडे एंड आर माधवन। Yeah. R. Madhavan. टेरिफिक यार। एंड आर माधवन आजकल काफी सर busy जा रहे हैं। बहुत बिजी है, बहुत बिजी मतलब बहुत अच्छे एक्टर है, Yeah. अच्छी फिल्में कर रहे हैं उनका, ही इज गेटिंग हिज ड्यू एंड आई लव दैट। So, Yes, guys. without wasting any time, we are going to react on the official trailer for Kesari 2. But उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, before watching this video, पहले जल्दी से जाके सब्सक्राइब में क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हमारे 10,000 फॉलोअर्स को कंप्लीट करने का जो भी प्लान है, जो भी हम रास्ते पे चल रहे हैं, हमें उसकी मदद कीजिए। Yes, guys. So without wasting any moment, लेट्स रिएक्ट। जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके खड़े या फिर बंद मुट्ठी? इसके बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई अमित नहीं सियाल, जीत सकता। he's in every film now. We are suing the crown for genocide. क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। थोड़ा सा सनकी है पर इज अ जीनियस। और सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। Good luck, sir. Shankar Nayak. Oh. Okay. An Indian lady lawyer. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? 1,650 innocents dead, but the real figure we may never know. They were आतंकवादी थे. They wanted to burn Amritsar down. 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? Seems to be a great film. Yeah. बहुत बढ़िया होने वाला है ये film. मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। Wow. Karan Singh Tyagi. My God, yes. God damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave of the British Empire. The empire is shrinking. my God. Epic reply. 18th April. Nice. It's going to be great. So we reacted on the official trailer for Kesari 2, जहां हमें अक्षय कुमार सर का लुक फाइनली जाके कुछ
डिफरेंस पता चल रहा है एंड आई एम श्योर दैट इतने दिनों बाद एक अच्छी हिट अक्षय कुमार सर की तरफ से आने वाली या है. फिर एक कमबैक फिल्म कह सकते हैं. We can call that. वी कैन कॉल दैट, क्योंकि अगर हम स्काई फोर्स के बारे में बात करें तो स्काई फोर्स Has been a successful film, but अबव एवरेज थी, पर Right. एक प्रॉपर कमबैक फिल्म होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि इस फिल्म से हो जाएगी. क्योंकि इससे पहले भी हम दोनों ने कहा था अक्षय सर के जितनी भी फिल्में कंटिन्यूसली या फिर बॉक्स ऑफिस में पिट रही थी या फिर Right. बिलो एवरेज परफॉर्म कर रही थी, उसका मेन रीजन यही था कि उन्होंने एक साथ बहुत सारी फिल्में उन्होंने साइन कर ली थी. Right. पर जाके जब उन्हें पता चला कि रिजल्ट्स वैसे नहीं सामने आ रहे हैं, तो जो नेक्स्ट लॉट की जो फिल्में थी, जैसे फिर हेरा फेरी कह लीजिए, Yeah, भूत बंगला, Houseful 5. हाउसफुल 5, तो उन्होंने अब जाके कुछ सिलेक्ट किया है कुछ ऐसे फिल्में which I'm sure may work. उस सिलेक्शन या फिर स्लॉट के अंदर केसरी 2 भी आती है. Right. और इससे पहले हमें पता भी नहीं था कि इस फिल्म का नाम केसरी 2 होगा. Right. या एंड मुझे लगता है कि ये काफी यूनिक थिंग उन्होंने की कि इस फिल्म का नाम केसरी 2 दिया. एंड हम सबको पता है कि ये फिल्म किस टॉपिक पे है, किस इंसिडेंट, इनफेमस नोटोरियस इंसिडेंट के ऊपर है. द फेमस द जलियांवाला बाग जो केस हुआ था. Right. That was an infamous situation और बहुत ही एक ट्रेजेडी भरा एक दिन था जो हमारे वतन के लोगों के लिए बहुत ही दुखदायक चीज है और जो घटना हुई थी. और ये बेसिकली अगर हम केसरी 1 के बारे में बात करें, इफ इट वाज ऑल अबाउट वॉर ऑफ स्टील्स, सो दिस टाइम केसरी 2 इज ऑल अबाउट वॉर ऑफ वर्ड्स. जी हाँ, आर माधवन की एंट्री केसरी 2 में एक अलग ही मुकाम हासिल करती है. ये फिल्म एक अलग ही सीरियस मोड पे जाती है, अलग एक इसका एक वैल्यूएशन अलग क्रिएट होता है. बिकॉज आर माधवन सर, जैसे हमें पता है, ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ एडवोकेट नेविल मैकिनले, जैसे हमें पता है. सो इट इज वेरी ऑब्वियस इट हैज बीन एन इंग्लिश पर्सन. अनफॉर्चुनेटली मुझे एडवोकेट नेविल मैकिनले के बारे में उतना नहीं पता, बट आई हैव रिसर्च लॉट अबाउट शंकरन नायर जी. बहुत बड़े एडवोकेट थे एंड ही हैव फॉट फॉर मेनी नोबल रीजंस इन इंडिया, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी. और इस बड़े इनफेमस जेनोसाइड्स के केस के ऊपर भी उन्होंने काफी लड़ाई की, काफी ज्यादा काम किया था. एंड और जलियांवाला बाग के साथ हमारे वो ऐसी एक घटना है हमारी देश की जिसके बदौलत हमें और इतने सारे क्रांतिकारी मिले और हमें रीजन मिले हमारे देश की आजादी के लिए. तो बहुत बड़े बड़े नाम वहां से उभर के आए. भगत सिंह जी थे, सरदार उधम सिंह जी थे और बहुत ऐसे लोग हैं, महान हस्तियां, अनगिनत ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे देश को आजाद करने के लिए एकजुट हो गए थे. तो अगर स्पेसिफिकली इस स्टोरी के बारे में बात करें, स्टोरी हैज बीन वंडरफुल, कोई डाउट है नहीं. एंड दैट क्लैश इज गुड. अनन्या पांडे को देख के सरप्राइजिंगली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. इसके बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि वेरी मैच्योर चॉइस बाय अनन्या पांडे. वेयरएज उनके कैलिबर के या उनके सेम एज ग्रुप के जितने और एक्ट्रेसेस हैं वो वियर्ड सी चीजें कर रहे हैं, रैंडम चीजें कर रहे हैं. पर अनन्या पांडे इज डूइंग वेरी राइट एंड आई एम प्राउड ऑफ व्हाट शी इज डूइंग. दैट इज वंडरफुल. क्योंकि ये एक लाजमी है कि ये एक बहुत ही इजी जॉब है किसी भी यूट्यूबर, किसी भी मीडिया के लिए, किसी भी न्यूकमर को उल्टा सीधा कहना, इनको और नेपोटिज्म का वही वो सेम चोचला, ये सेम रोना लगाना. पर यहाँ पे अनन्या पांडे कुछ सालों से जो फिल्में वो कर रही है, शी इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क. और दैट इज ग्रेट. वो काफी इतने नेगेटिविटी के बीच में अगर आप अच्छे रोल्स आप सेलेक्ट करते हो और उसमें काम करते हो, दैट्स ग्रेट. दैट्स वेरी ग्रेट. एंड इट्स फ्रेश लुक टू सी अनन्या पांडे इन दैट कैरेक्टर. बहुत बढ़िया लग रहा है. और ओवरऑल इस फिल्म के बारे में बात करें तो ये कोर्ट रूम ड्रामा ही है. और कोर्ट रूम ड्रामा जिस तरह की फिल्में बनती है वहां पे एक ही चीज काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, वो है स्क्रीन प्ले. क्योंकि स्क्रीन प्ले है. और अगर हम पीरियोडिक इंसिडेंट अगर इसके बारे में अगर बात करें, मुझे फिर भी हमेशा से बॉलीवुड में कुछ ऐसी रीसेंट कुछ फिल्में हुई हैं, इफ यू टॉक अबाउट प्री इंडिपेंडेंस, आर्ट डायरेक्शन का हमेशा एक अजीब सा लोचा हुआ है जहां पे मुझे उतना सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट बहुत बॉलीवुड फिल्मों में देखने को नहीं मिला है. यहाँ वो थोड़ा बहुत बेटर है, बट आई कांट से कि बहुत बढ़िया है इसका आर्ट डायरेक्शन. लेकिन फिर भी काम चलाओ है. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस फिल्म. 18 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज होने वाली है. बहुत बड़ा दारोमदार है धर्मा प्रोडक्शंस के ऊपर. और इस फिल्म के म्यूजिक में शाश्वत सचदेव
और ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला, बट वी सी दैट प्रॉपर रिवेंज हैज बीन टेकन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जिस तरीके से यहाँ पे पावरफुल डायलॉग्स है, पावरफुल इंपैक्टफुल सीन्स है, इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल। मुझे लगता है कि गाइस यहाँ पे कुछ ऐसे गाने भी आने वाले हैं जो आपको इस फिल्म के साथ काफी अच्छा सूट करेंगे। एब्सोल्युटली, यू नो केसरी हैड बीन अ बिग हिट, और जिस तरह का हाल आजकल है बॉलीवुड में कि गाने अच्छे नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस फिल्म में अच्छे गाने शायद अच्छे हों, राइट, शायद अच्छे हों। जैसे केसरी 1 के बारे में अगर बात करें, इट वाज ऑल अबाउट बैटल ऑफ सड़ागढ़ी, सो दिस इज ऑल अबाउट जलियांवाला बाग। और अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो सी अमित सियाल। रिसेंटली हम लोगों ने एक रिएक्शन दिया था ऑन रेड 2। अमित सियाल तो अपना रोल को कंटिन्यू कर ही रहे, एंड देन वी सी हिम इन दिस फिल्म एज वेल। और वो ओटीटी कंटेंट में तो भरे हुए हैं, हर जगह वो मतलब छाए हुए हैं। सो वी रियली लव टू सी व्हाट वी हैव सीन एज ऑफ नाउ। तो ये फिल्म रिलीज होने वाली है 18 अप्रैल। कास्ट एंड क्रू के बारे में हमने आपको बता दिया, एंड वी होप दैट दिस फिल्म डज वेल। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए कि हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा। कुछ अगर हमसे मिस आउट हो गया तो हमें हमारी तरफ से कोई अगर खामियां हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ जगह इम्प्रूव करें, सो यू बेटर यू कैन कम इनटू द कमेंट बॉक्स एंड शेयर योर थॉट्स। और बट इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर पाएं। और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए। अंटिल देन द रिएक्शन इज सेज जय हिंद।